हेलो दोस्तों, आप सभी को एसटीडी जीके क्लास 1.2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार आईटीआई 2019 में पूछे गए जीके क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। यह हो जाएगा आपको मुद्रा। अन्य सभी को स्थिर पूंजी के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सहायक परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। नीति आयोग की सहायक परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नीति आयोग के सहायक परिषद से कौन संबंध नहीं होता है, राष्ट्रपति नहीं संबंध होता है। प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, ये सभी संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है। ये हो जाएगा आपको कंबोडिया। कंबोडिया जो है म्यांमार के स्थल सीमा देश से साझा नहीं करता है। बांग्लादेश, भारत, लाओस ये सभी जो है म्यांमार के स्थल सीमा से साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, छाऊ। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, छाऊ। छाऊ लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बी जो है पृथक निर्वाचन मंडल, ये जो है नेहरू रिपोर्ट का अनुशंसा नहीं था। डोमिनियन दर्जा, एकात्मक लोकतंत्रीय केंद्र और वैक्स मताधिकारी, ये जो नेहरू रिपोर्ट का अनुशंसा था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1941। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, 1941 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2019। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्यकाल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्यकाल से। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसका समकालीन थे। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, जहांगीर के। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कमल और चपाती। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी, उसी को चपाती भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्तीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पर पाया गया। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्तीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पाया गया है। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कंगनहल्ली में। कहाँ पाया गया था, कंगनहल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी।
मतलब चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? इसका होगा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1949 में। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति का शपथ और गोपनीयता का कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे अवस्थित है? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान को किस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने पराजित किया था? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विदेश से बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा विदेश से बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हिमोड। हिमोड जो है ना, एक विदेश से बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है, ये अन्यथा सभी नदी से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, झील का जल, मतलब मीठे पानी का झील, जिसको जो जम्मू कश्मीर है उल्लर झील। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? झीलों का जल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी के द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कैप्स लॉक द्वारा। कैप्स लॉक द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है, किसके द्वारा? कैप्स लॉक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक्स कौन है? तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? मतलब कौन सा भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, महावीर चक्र। दूसरा पुरस्कार है महावीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड द कास्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जेके रोलिंग। हैरी पॉटर एंड द कास्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? जेके रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां। यह हो जाएगा आपको लुई 16वां। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यह हो जाएगा आपको शुक्र ग्रह। पृथ्वी के निकट शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी
डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अंडाकार। अंडाकार, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन है, बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। कह रहा है कि बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। बारमुंडा त्रिभुज अवस्थित कहाँ है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका की। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्रा एवं जेलेपला दर्रा। यह कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कह रहा है कि सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में सम्मिलित है। ये 3 राज्य कौन है? भारत का लगभग 30% 3 राज्यों क्षेत्र में सम्मिलित है। यह कौन सा राज्य है? यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित? केरल में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? यह हो जाएगा आपको 36। कितना हो जाएगा लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या? टोटल 36। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। और अन्यथा महानदी, कावेरी, गोदावरी ये कहाँ गिरती है? ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? यह हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह हो जाएगा आपको पटना। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना। अगला क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? पूछ रहा है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद? यह हो जाएगा आपको असहयोग। ये असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, असहयोग आंदोलन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ये हो जाएगा आपको सी, फखरुद्दीन अली अहमद। 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद अली। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पूछ रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु, मतलब मतदान जो देता है उसकी आयु उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन के दौरान।
जो है ना मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। पूछ रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएगा आपको संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है सॉरी निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व का दर्जा का आदेश दिया गया है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है। मतलब पूछ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलित है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ जिसको आईसी आविष्कार किस सीढ़ी का जन्म हुआ। मतलब कि एकीकृत परिपथ आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है इसकी व्याख्या किसने किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो तो वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है इसीलिए अगला वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को बिहार IIT 2019 का GS क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो के कमेंट करें और लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबावें। धन्यवाद।